Hello, student. Today we will discuss a new topic of our chapter. Our chapter is understanding our criminal justice system, and our topic is public prosecutor. Okay, the public prosecutor, a law officer who conduct criminal proceeding on behalf of the state or in the public interest. Means वो person जो गवर्नमेंट की तरफ से केस कोर्ट में लड़ता है. Okay, what is the role of public prosecutor in court? Public prosecutor represent the interest of the स्टेट यानी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड, द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फिल द चार्जशीट इन द कोर्ट. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोर्ट में काम ये वर्क तब स्टार्ट होता है जब पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन फिल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देती है. ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट विटनेस एविडेंस बिफोर द कोर्ट. मीन्स गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस जितने भी वो केस को प्रेजेंट करता है और पूरी मटेरियल्स फैक्ट विटनेस हैं एविडेंस हैं वो कोर्ट के सामने रख देता है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? सेकंड टॉपिक इज जज का रोल क्या हो जाता है. ए द जज इज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. जो भी डिफेंस है या प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनको उनकी सारी विटनेसेस को सुनने के बाद और एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट डिसीजन लेता है. द जज डिसाइड whether the accused person is guilty or innocent. Okay, जज ही डिसाइड करता है कि पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस. ठीक है, जो भी सबूत होते हैं उसके सामने रखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेड एंड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ. जो उसके सामने कानून के अनुसार रखे जाते हैं सारे विटनेसेस और एविडेंस. इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, अगर वो पाया जाता है गिल्टी, द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस विच कैन बी सेंडिंग द पर्सन टू जेल. वो जज है जो भेज सकता है उनको जेल भी, और इम्पोजिंग ए हैवी फाइन ऑन बोथ. ठीक है, या तो उन पर हैवी फाइन लगाया जाता है या फिर जेल भेज सकता है. दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब, डिपेंड करता है कि हमारे लॉ में उसके लिए क्या चीज़ प्रिस्क्राइब की हुई है. एंड व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? Next topic is what is a fair trial. Fair trial means what? According to the Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life, which state that a person life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. Every citizen, irrespective of his class, caste, gender, religious, and ideological, that means a judge cannot jump to the on conclusion. Okay, instead he have to remain impartial and then decide on the basis of the evidence. ठीक है, किसी की क्लास, कास्ट या जेंडर, रिलीजन को देखकर या आइडियोलॉजिकल थिंकिंग को देखकर जज डिसीजन नहीं ले सकता है. उसको डिसीजन लेना पड़ता है जो हमारे लॉ में दिया हुआ है या जो सारे एविडेंस हैं उनको सुनने के बाद, विटनेस को सुनने के बाद. थर्ड, द रोल ऑफ द लॉ सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ओके, ये हम नॉर्मली जानते हैं कि हर कोई क्या है, लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं. वुड नॉट मेक मच सेंस ऑफ एवरी सिटीजन वी आर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारे जितने भी सिटीजन हैं, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल इन बिफोर ऑफ द लॉ. ओके, थैंक यू. जो हो गया होने दो.